बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL सीजन 9 की, जिसका ताज किसके सर सजने जा रहा है। फाइनल का मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जारी है। शायकीन पुरजोश हैं, स्टेडियम का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा हम्माद। आज ये PSL सीजन 9 में आज फाइनल मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है, और इस वक्त जो है स्टेडियम जो है वो तमाशाइयों से जो है हमें दिख रहा है कि तमाशाई जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। मैच का आगाज़ हो चुका है। तमाशाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि यकीनन मैच स्टार्ट हो गया, तो मैच देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, इस्लामाबाद की टी शर्ट आपने पहनी है, यकीनन इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करने आई है, तो किस से जो है उम्मीद है कि आज इमाद वसीम या फिर जो है हैदर अली, जिन्होंने पिछला मैच बड़ा ही ज़बरदस्त जो है छक्के मार के जितवाया, तो क्या लगता है आज भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे? इंशाल्लाह आज भी अच्छा मैच होगा, और इमाद वसीम और नसीम शाह तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करने आई हूँ। क्या लगता है, मुल्तान सुल्तान भी अच्छी टीम है, तो लगता है कि तगड़ा मुकाबला हुआ है, वन साइडेड मैच? नहीं, दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं, तो बहुत ही अच्छा मैच होगा। वन साइडेड तो नहीं लगता, जिस तरह की अच्छी दोनों टीम्स हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, शादाब खान कप्तान है इस्लामाबाद के, और उनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो शादाब खान से कितनी उम्मीद है? शादाब खान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, स्पेशली फील्डिंग में। आपने लास्ट मैचेस में भी देखा था कि उन्होंने कितने अच्छे कैचेस किए हैं, तो फील्डिंग में और बॉलिंग में ऑब्वियसली शादाब खान का तो है ही है। आजकल वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद है शादाब खान और उनकी टीम से। अच्छा अंकल, आप मुझे बताइएगा, फैमिली के साथ आए हुए हैं, बच्चों को मैच दिखाने, क्या लगता है PSL एक ऐसी चीज़ है, अच्छा इंटरटेनमेंट हो जाता है, लोग अगर किसी ऐसी परेशानी में होते हैं तो यहाँ के इंटरटेन हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि आगे भी इसी तरीके से कराची में PSL के मैचेस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी। हम तो क्रिकेट लवर हैं, हम तो हर सीज़न में आते हैं, 3-4 मैचेस हमने लाजमी देखने होते हैं ना। और मेरी जो फेवरेट टीम है वो मुल्तान सुल्तान है। ये बच्चे जो हैं ये इस्लामाबाद, मेरी और इनकी जो है हम मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान में बच्चों और वालिद और वालदा के दरमियान मुकाबला है, जबरदस्त, तो फिर देखते हैं कि कांटेदार मुकाबला कौन जीते। इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि मुल्तान जीते। रिजवान आज अच्छा परफॉर्म करेगा कप्तान? आप देखें, रिजवान अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, एज ए टीम यूनिट जो है ना उनको अच्छा खेलना चाहिए और आज का मैच जीतना चाहिए। जो कि मुल्तान सुल्तान को इनके वालिदैन पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि फाइनल का जो मुकाबला है वो वन साइडेड नहीं बल्कि कांटेदार होना चाहिए, जो भी टीम जीते आखिर तक मैच जाए, ताकि इस मैच को लोग एंजॉय भी करें। जी बिल्कुल, जो भी टीम जीते आखिर तक मैच जाना चाहिए। ठीक है हम्माद, आपने हमें अपडेट किया, और किसके सर सेहरा सजेगा, ताज सजेगा, कुछ देर में पता चल ही जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में मसरूफ दिन, मज़ार कायद पर हाजिरी दी फातिह खानी की। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी की। सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कराची आमद। वजीर दाखिला ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, कयाम, अमन और वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मोहसिन नकवी ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज कयादत और अनथक मेहनत को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा, कायद आजम के असूलों पर अमल पैरा होकर ही वतन अजीज को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। वजीर दाखिला ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मुराद अली शाह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान वजीर आला हाउस के मुताबिक वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ मुल्की अमूर पर गुफ्तगू की। BRT मंसूबे पर काम बंद होने की खबर पर नोटिस, सदर आसिफ अली जरदारी ने रेड लाइन पर तामीराती काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। रेड लाइन के ठेकेदारों ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया था।
सिटी 21 की खबर रंग ले आई। बीआरटी मंसूबे पर काम बंद होने की खबर नशर होने पर नोटिस हो गया। सदर पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को रेड लाइन पर तामीराती काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। मेगा प्रोजेक्ट की मुद्दत में एक मरतबा फिर तौसी कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में तामीराती काम शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सज्जाद सरंदी के मुताबिक $428 मिलियन का मंसूबा 2025 में मुकम्मल होना है। एमडी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना था कि मंसूबे की मुद्दत और लागत में इजाफा होगा। मंसूबे की लागत में कितना इजाफा होगा ये फैसला नहीं हो सका। 26 किलोमीटर पर मुहित ये मंसूबा 2022 में शुरू किया गया था। रेड लाइन के ठेकेदारों ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया था। मेयर कराची ने भी मंसूबे पर काम बंद होने की तस्दीक की थी। रेड लाइन मंसूबे पर काम बंद होने की खबर सिटी 21 पर नशर हुई थी। वज़ीर आला सिंध से रूस, चीन और जापान के काउंसलर जनरल्स की अहम मुलाकातें। मुराद अली शाह को वज़ारत आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी काउंसलर जनरल से KCR और दहाबीजी इकनॉमिक जोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि CPEC के तहत लगने वाला कोल पावर प्लांट ज़बरदस्त काम कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ ज़राअत के तरक्की पर काफ़ी मुआहदे किए। अब इन मुआहदों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। BRT सिस्टम के तहत बसें चलना शुरू हो गई हैं। कुछ कॉरिडोर्स ज़ेर तामीर हैं जिनके लिए KCR बहुत ज़रूरी है। चीनी काउंसिल जनरल बोले कि चीन KCR और दीगर प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत देता है। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम भी मिले, पेशावाराना उमूर पर गुफ्तगू की। सिंध हुकूमत की 500 नई बसें खरीदने की तैयारियां। शर्जील इनाम मेमन ने तमाम अजला में पीपल्स बस सर्विस चलाने की खुशखबरी सुना दी। कहा ईद के बाद खवातीन के लिए मजीद पिंक बसें भी चलाएंगे। इलेक्ट्रिक बसें 2 नए रूट्स पर चलेंगी। सूबाई वज़ीर एक्साइज और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची में पीपल्स बस के मजीद रूट शुरू करने जा रहे हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का शहर कायद में ट्रांसपोर्ट फराहमी का बड़ा फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध आर्काइव कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में जारी प्रोजेक्ट्स में ताखीर हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। कराची में EV बसों और खवातीन की पिंक बसों के नए रूट्स शुरू करेंगे। ईद के बाद मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। कराची के 2 रूट्स पर 18 अप्रैल से ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम शुरू करेंगे। बहुत जल्द 500 मजीद बसों की खरीदारी का फैसला होगा। केयरटेकर पीरियड में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिले की गई। अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्ट को तरजीह देनी है। चेयरमैन साहब के ख़ास हिदायत थी कि रमज़ान के फौरी बाद हम कुछ नई बस सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। EV बसेस के मजीद 2 रूट्स जो हैं ईद के फौरी बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में हम बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बोले BRT रेड लाइन पर पहले काम रुक गया था, अब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसकी लागत और मुद्दत के मुतालिक कंसल्टेंट से मुशावरत की है। एशियन तरक्याती बैंक से भी मुशावरत करना है। तो अब हम इस चीज़ पे आए कि जी कंसल्टेंट और ये सब मिलकर एक पेज पे आ जाएं। जो भी इसके नॉमिनल से नॉमिनल जो पैसे एस्केलेशन जो जायज़ बनते हैं वो एस्केलेट करके फिर इसके रिवाइज अमाउंट बता सकते हैं। इस वक्त कोई भी अमाउंट जो है वो बताना वो मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर एक्साइज ने कहा कि ड्रग डीलर्स और मंशियात फरोशों के खिलाफ आज से ही मुहिम शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। माह रमज़ान में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सिंध हुकूमत सरगर्म है। सूबाई वज़रा और मुशीरों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। नवीन सतह पर वजारती कमेटियाँ कायम की गई हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान जो है रोज़मर्रा की एशिया की कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदाज़ा जो करने वाले जो अफराद हैं उनकी निगरानी करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वजारती कमेटियाँ कायम कर दी हैं। वजारती कमेटियाँ जो डिवीजन स्तर पर कायम कर दी गई, जिसमें कराची में 6 रुकनी वजारती कमेटी कायम की गई, जिसमें सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह, सईद गनी, सईद जुल्फ़िकार अली शाह, अल्लाह डनो भैयो, एहसान रहमान मज़ारी और नजीब आलम शामिल है। जबकि सखर और लाड़काना डिवीजन में 2 रुकनी कमेटी कायम की है, जिसमें सूबाई वजीर सैयद नासिरुद्दीन शाह और सरदार मोहम्मद मुख्तार शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद और मीरपुर डिवीजन में भी 2 रुकनी कमेटी कायम की गई, जिसमें सूबाई वजीर जाम खान शोरो और ज़ियाउल हसन नज्जार को शामिल किया गया है। जबकि शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 2 रुकनी वजारती कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें वज़ीर कानून व दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार और अली हसन ज़रदारी को शामिल किया गया है। ये वजारती कमेटियाँ खासतौर पर रोज़मर्रा की जो एशिया है उनकी कीमतों में
जो इजाफा है उस पर कंट्रोल करने और घटिया अंदाजों करने वालों के खिलाफ जो है बाज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे और निगरानी की जिम्मेदारी इन पर आयद होगी। ये वज़ीर अल को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेंगे। जी, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत का शरह सूद में कमी का मुतालबा। साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि महंगाई की शरह में कमी हो गई, अब शरह सूद में कमी होनी चाहिए। पाकिस्तान में शरह सूद पूरे रीजन में बुलंद तरीन है। इतने महंगे सूद पर अब कोई कर्जा नहीं ले रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट। FPCCI के शरह सूद में कमी पर जोर। वफाक ऐवान सनत और तिजारत के साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि पाकिस्तान में शरह सूद रीजन में बुलंद सतह पर है। कोई भी 22% शरह सूद और बैंक मार्कअप मिलाकर 25% सूद अदा नहीं कर सकता। माशी अदद शुमार बेहतर हो रहे हैं। महंगाई की शरह में भी कमी आना शुरू हो गई है। शरह सूद में हर मुमकिन कमी करना चाहिए। इन्फ्लेशन अब कंसिस्टेंटली नीचे जा रही है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बेहतर हुई है, दूसरी इन्फ्लेशन बेहतर हुई है, फिगर्स बेहतर हो रहे हैं, तो लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नई जो स्टेट बैंक पॉलिसी देने जा रहा है उसमें पॉलिसी में बुनियादी तौर पे कमी आनी चाहिए। शबीर मंशा का कहना था कि शरह सूद में कमी होने से दो फवाइद होंगे। हुकूमत इस वक्त कमर्शियल बैंकों से ज्यादा कर्ज ले रही है। इंडस्ट्री भी पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से इतने महंगे शरह पर कर्जा नहीं ले सकती। शरह सूद पर 1% कमी से 250 अरब रुपए सूद की अदायगी कम होगी। एक तरफ तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा देता है क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ी अगर कोई बोरिंग है इस वक्त कमर्शियल बैंकिंग की या अदरवाइज तो वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और उसके साथ दूसरा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस इंटरेस्ट रेट पे तो इंडस्ट्री का चलना तकरीबन नामुमकिन है। साबिक नायब सदर FPCCI ने कहा कि शरह सूद कम होने से मईशत पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। कैमरामैन शकील के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। और दरामदी बिल फिर से बढ़ने लगा। मुल्की मईशत के लिए एक और चैलेंज। पाकिस्तानियों ने रवा माली साल 8 माह में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स दरामद कर डाले। गुज़श्ता माली साल 8 माह के मुकाबले मोबाइल फ़ोन्स की दरामदाद में 156% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने दरामदी बिल का डाटा जारी कर दिया। रवा माली साल 8 माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 15 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद कर डाले। मोबाइल फ़ोन की दरामद में 156% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 8 माह में मोबाइल फ़ोन का दरामदी बिल 44 करोड़ 80 लाख डॉलर था। रवा माली साल 8 माह में पाकिस्तानी रुपए में 326 अरब 76 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए। इसी मुद्दत में पाकिस्तानी रुपए में मोबाइल फ़ोन की दरामदाद में 222% का इजाफा हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तानी रुपए में 108 अरब रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में अमरीकी डॉलर का रेट 279 रुपए 18 पैसे के दरमियान रहा, जो फरवरी 2023 में अमरीकी डॉलर की कीमत 266 रुपए 67 पैसे थी। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल फोन की दरामदाद में इजाफा पाकिस्तान के जारी माशी चैलेंजों के लिए तशवीश है। अशरफ खान, सिटी 21। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम डेनिम क्लॉथिंग कंपनी अचानक बंद हो गई। मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने इजाफी तनख्वाह और बोनस की अदायगी के लिए फैक्ट्री के बाहर धरना दे दिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुआशी बुरान के नताइज सामने आने लगे। माह मुबारक में डेनिम क्लॉथिंग कंपनी बंद करने का ऐलान। कंपनी के 1000 मुलाजमीन बेरोजगार। अचानक नौकरी खत्म होने पर मुलाजमीन ने कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब धरना दे दिया। मुलाजमीन ने कहा कि अचानक नौकरी खत्म होने से रमजान में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। 2 माह की तनख्वाह और बोनस दिया जाए। भाई इन्होंने एक वर्कर को बुला रहे थे कि आपको एक वर्कर को लेके आए थे। वर्कर ने शोर मचाया कि हमारे को बोनस भी नहीं दे रहे, ना अब सैलरी 15 दिन काम करा 15 दिन की सैलरी दे रहे। सर घर में किराए का घर है लोगों का, 15 दिन की सैलरी में क्या होगा? कुछ तो दे वर्कर को, कम से कम बोनस तो दे। कुछ भी नहीं है, ना बोनस, सूखे 2 चेक दे रहे हैं, 2 सैलरी, कुछ भी नहीं। सर लोगों का किराए का घर है, ना बोनस दे रहे हैं लोग किराए पे रहते हैं, कहाँ से पूरा करेंगे रमजान के टाइम में। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ताहम इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। मलीर मॉडल कॉलोनी पानी का बहरान इंसानों को अजियत में मुब्तला करने लगा। इलाके में पथरी का मरीज भी यूरिन बैग लगाए गैलन थामे रोजाना पानी भरने जाता है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट।
पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए मलीर मॉडल कॉलोनी के इरफान ने जान की बाजी लगा दी। कई सालों से पानी की फराहमी बंद होने से शदीद अजियत का सामना है, जबकि इरफान यूरिन बैग लगाए रोजाना पानी भरने घर से निकलता है। पथरी के मर्ज में मुब्तला इरफान की हालत इंतहाई खराब है और बोलने से भी कासिर है। जबकि इलाका मकीनों ने वाटर कॉर्पोरेशन के वॉल मैन पर पानी बंद करने का इल्जाम लगाया है। कहते हैं रमजान में तो वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन को ख्याल रखना चाहिए था, रोजे की हालत में पानी भरना पड़ता है। इमरान कौंसार से बात करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि पानी जो है ना आता नहीं है या कुछ इलाके में आता है, तो लैंडमैन का यहाँ क्या काम है? अगर किसी इलाके में आ रहा है तो उधर के वाल बंद करे, जो आगे शीट 17 है वहाँ तक पानी पहुँचाए। लैंडमैन की ड्यूटी में आता है ना, लैंडमैन उधर के वाल बंद करके आगे पानी पहुँचाए, कुछ हमें दे कुछ उनको दे। सब कुछ ही सब बिगड़ा हुआ है निज़ाम, यहाँ का पूरा निज़ाम अब तबाह कर दिया है इन्होंने। वाटर बोर्ड की जितनी मेन लाइन थी उनको ज्योमेट्री चेंज कर दी है। इलाका मकीनों ने वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन इंतजामिया को कई मरतबा शिकायत की, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21। कुछ बात करेंगे शहर में होने वाले जराइम के हवाले से। कराची की रिवायती डिश बिरयानी और उस पर लग जाए नली का तड़का तो फिर क्या ही बात है। इफ्तार के बाद नमाज से फरागत हासिल करके शहरियों ने गर्मा गर्म बिरयानी के लिए लियाकताबाद का रुख कर लिया। मजीद बताएंगे राहील बेग। जी बिल्कुल, अफ्तार के बाद लोग मन चाहे खानों के तलाश में मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं और कराची की रिवायती डिश बिरयानी, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी महीना हो या कोई भी त्यौहार हो, उस पर बिरयानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और कराची वाले बिरयानी खासी शौक़ से खाते हैं। और अगर इस पर लग जाए नली का तड़का तो फिर क्या ही बात है। और इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद की मशहूर नली बिरयानी में और माह मुबारका में लोग अफ्तार के बाद इससे कितना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो लोग खाते हैं बिरयानी। आपको पता है कि पूरा दिन रोज़ा होता है और उसके बाद जो है फिर बिरयानी, नली बिरयानी ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग कस्टमर पसंद करते हैं इसको। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नली बिरयानी ही नहीं बल्कि नली पुलाव भी मिलता है, तो ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं? बिरयानी पसंद करते हैं, पुलाव पसंद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको पता है कि मेजॉरिटी जो है वो बिरयानी को पसंद करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ दोनों चलती हैं चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद आपको अफ्तार के बाद बिरयानी या पुलाव खाना कैसा लगता है? जी अच्छा लगता है बिल्कुल। मैं खुद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी खाता हूँ अफ्तार में। बिल्कुल जी, अफ्तार के दस्तरखान पर जिस तरह से कुछ चीज़ें ऐसे लवाजमात होते हैं जिनमें खजूर हो या फिर वो लाल शरबत हो या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अफ्तार के बाद जो बिरयानी खाने का मज़ा है वो भी लाजवाब है। तो कुछ लोग घर में ही खाना पसंद करते हैं, मगर जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मशहूर जगहों का रुख करते हैं। उनमें से लियाकताबाद की नली बिरयानी है और अफ्तार के बाद मज़ेदार गर्मा गर्म बिरयानी से लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी स्टूडियो से फिल वक्त इतना।